बाद में फिर भगवान ने एक दिन सोचा, समय का अभाव है प्यारे बंधुओं, कि हम गाय चराने के लिए जाते हैं और गाय चराने जब जाते हैं तो काली दह के किनारे गाय चरती हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। काली दह के पास जो गाय चरती हैं तो वहां कालिया नाग रहता है। वहां जाकर के गाय जो है जल को पीती हैं, तुरंत मर जाती हैं। कालिया नाग के विष से इतना विषैला वहां का वो स्थान है कि उधर से कोई जीव जंतु निकला और निकल करके जैसे ही गया तो विष से जो है तुरंत गिर जाता, मर जाता। जो काली दह में कालिया नाग रहता था उसका वर्णन आया है कि एक योजन में जितना जल था उतना जल सदैव जहर के विष के जो है प्रकोप से खौलता रहता था। एक योजन यानी 12 किलोमीटर के एरिया में खौलता रहता था खूब जल। प्यारे बंधुओं, जब ये दृश्य देखा है तो भगवान ने सोचा है इसको अलग करना पड़ेगा। कैसे? विलोक्य दूषिताम कृष्णा। इस श्लोक में देखिएगा कितना प्यारा भाव दिया है। कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासय। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। क्यों? कृष्ण किसको कहते हैं? जो श्यामला है, जो काला और हरा रंग मिक्स होता है, श्यामला जो होता है उसको कहते हैं कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर सबको आकर्षित कर ले उसको क्या कहते हैं? कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे। उसको कहते हैं कृष्ण। भगवान ने सोचा एक कृष्ण शब्द श्लोक में मेरे लिए आ गया है और एक यमुना मैया काली है उनके लिए आ गया है और एक कृष्ण शब्द आया है जो इसी के अंदर कालिया नाग रहता है उसके लिए। और इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये बाहर नहीं निकला तो पता नहीं कितनी गायों की हत्या हो जाएगी। एक दिन गायों की हड़ताल करके भगवान ने क्या किया? भगवान जो है श्री दामा से बोले चल भैया आज गेंद लेकर के खेलेंगे यमुना जी के किनारे। अच्छा, बलराम जी को ले नहीं गए उस दिन साथ में? बलराम जी को क्यों नहीं ले गए? बलराम जी किसके अवतारी हैं? शेषनाग के अवतारी हैं। और इधर कौन है? कालिया नाग। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण का अपमान किया जा रहा हो, सहन करेगा? नहीं करेगा। क्षत्रिय के सामने क्षत्रिय का अपमान किया जा रहा हो, नहीं सहन करेगा। भगवान ने पहले दिमाग लगा लिया, मेरे भैया हैं शेषनाग के अवतारी और मैं इनको लेके जाऊंगा और इनके सामने कालिया नाग को मारूंगा तो ये भी शेषनाग के अवतारी। और कालिया नाग का इन्होंने कह दिया है मेरी जाति को छोड़ दे, तो बड़े भैया हैं, बात माननी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी चाल चली जाए कि ये नहीं जाए साथ में। तो भगवान ने एक धेनुकासुर राक्षस था, वृक्षों के ऊपर रहता था, उसको मारने के लिए खुद नहीं गए, वो बलराम जी से मरवा दिया। और वो था किसके रूप में? एक गधे के रूप में, गधा धेनुकासुर। अब भगवान दौड़ करके आए, पूरे ब्रजवासियों में भगवान ने कह दिया देखो मैंने पूतना को मार दिया, मैंने तृणावर्त को मार दिया, मैंने बत्सासुर को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है और हमारे बड़े भैया से कुछ नहीं मरा तो एक मरिल्ला सा गधा आया था, तो उसको मार दिया है, उसको मार करके आ रहे। अब भगवान ने इतना कह दिया, भगवान मैया के पास चले गए। अब भगवान जैसे मैया के पास गए हैं प्यारे बंधुओं, अब गोपियां जैसे बलराम जी तो खूब, आज तो हम भी मार के आए हैं एक को। बलराम जी अपने घमंड में, गोपियां देख देख खूब हंसे। बलराम जी बोले लगता है हमने उसका वध कर दिया इसलिए ये लोग प्रसन्न हो रहे कि हाँ बलराम जी ने आज एक बड़ा काम कर दिया। तो बलराम जी ने पूछा गोपियों तुम हंस क्यों रही हो? बोले इसलिए हंस रहे तुमसे कुछ नहीं मरा है, तो मरिल्ले से गधे को मार करके आए हो। कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई। बलराम जी चलते चलते गए, डंडा फेंक दिया
रस्सी फेंक दी मैया, तेरे लाला से ना बोलना है और ना आज के बाद में इसके साथ गाय चराने जाना है मुझे। मैं और ये अलग अलग रहेंगे, साथ में नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी मेरी। भगवान बोले बस काम बन गया, आप जाओगे नहीं, इतने में मैं कालिया नाग को वहां से भगा दूंगा, कहूंगा यहां से जा। अब बलराम जी तो गए नहीं और ये सभी को लेकर के काली दह के किनारे पहुंच गया है। काली दह के किनारे पहुंचा है, गिल्ली डंडा गेंद ले लिया है, रेशम की गेंद है, चंदन का डंडा है और वहां जाकर के खेलने लगे हैं। अरे मेरो बारो सो कन्हैया और मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली, अरे काली, अरे काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरि बोल। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। एक बार ताली की करताल बजाते हरि बोल। हरि बोल। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। किसी ने कहा रेशम की गेंद है, फिर डंडा किसका है? बोले सुनो, चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो। चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया,
मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। एक गेंद का बहाना भगवान ने ले लिया। भगवान काली दह पर गए, गेंद खेलने लगे। कभी कोई चोर बना है, कभी कोई चोर बना है। और जैसे ही प्यारे बंधु भगवान चोर बने, भगवान ने गेंद को हाथ में लिया और भगवान ने निशाना लगा करके इतनी तेज बंधुओं फेंका है कि वो गेंद जाकर के कहाँ गिरी है? वो गेंद जाकर के काली दह में गिर गई है। सुदामा ने तो भगवान की कमर पकड़ ली। ए लाला, मेरे को वही गेंद चाहिए जो अभी थी। कन्हैया ने कहा बाबा ते मंगवा देंगे बहुत सारी। नहीं, वही गेंद को चाहिए। अब ये जिद पर अड़ गया। भगवान ने कहा भैया तू जानता है इस काली दह में कालिया नाग रहता है, मार देगा, कोई जिंदा नहीं बच आता है जो अंदर चला जाए। कन्हैया मोए मेरी गेंद चाहिए। भगवान से जब इतना कहा, भगवान सो रहा था। अंदर कालिया नाग सो रहा है। भगवान वहां पहुंचे तो नाग पत्नियों ने देखा। नाग पत्नियों से निवेदन किया भगवान ने कि अपने पति को जगाओ, अपने स्वामी को जगाओ। तो नाग पत्नियों ने देखा। नाग पत्नियां तो देख करके जो है एकदम मोहित हो गई। इतना प्यारा बालक है, मेरे स्वामी जग जाएंगे, इसको मार देंगे, उनके विष से जो है भस्म हो जाएगा। लाला तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तू जो है चला जाए यहां से भी, अभी मेरे स्वामी सो रहे हैं, जग गए तो जीवित नहीं बचेगा। भगवान बोले अरे देवियों, मैं तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आया हूं, जरा जगाओ इनको। फिर मना किया। नाग पत्नियों ने बड़ा अनुनय विनय किया, लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान गए, कालिया नाग की पूंछ पर पाद प्रहार किया। जैसे ही भगवान ने पैर तेजी से मारा तो एकदम कालिया नाग छटपटाया, पीछे की ओर देखा, भगवान पर फुसकार मारी। कहते हैं कालिया नाग के विष से ही इतने ही विषैला था, तभी से भगवान सांवरे हो गए। बोलिए सांवरे सरकार की। भगवान खड़े हैं, कुछ नहीं प्रभाव हुआ। भगवान और कालिया नाग का युद्ध होने लगा। अब युद्ध हो रहा, भगवान लड़ते लड़ते इसके 101 फन पर भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। इतना नृत्य कर रहे, इसके फन से रुधिर बह रहा है। नाग पत्नियां हाथ जोड़े हैं। न्यायो ही दंडा किल विशेषमिन तबावतारः खल निग्रहाया रिपोह सुताना मपितुल्य दष्टिर दस्ये दमम फलमेवानुशंसनम। नाग पत्नियों ने देखा हमारे पति का जो है प्राणांत आज हो जाएगा, बचेंगे नहीं, इतना रुधिर बह रहा है। नाग पत्नियां हाथ जोड़े हैं, प्रभु छोड़ दो, आपका अवतार ही दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है, आपने हमारे पति की बुद्धि खोल दी है, आप इनको छोड़ दीजिए। भगवान ताता थैया नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनिन पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फनिन पर, बिम 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 बिनित करत नाग बधुहारी, बिम बिम बिम
विनती करत नाग बधुधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने ताता थैया नाचना प्रारंभ किया है। जैसे ही नाचना प्रारंभ किया, नाग पत्नियों ने क्षमा मांगी, हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए। देखिए कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन समय संकेत दे रहा है, हम इसको स्पर्श करते हुए चलते हैं। भगवान ने कहा, नाग पत्नियों आपको क्या चाहिए बता दीजिए। तो कहते हैं, हम शरणागतों को प्रभु क्या चाहिए, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। अब कालिया नाग से मिलने लगे, बता तू कुछ कहना चाहता है। कालिया नाग ने कहा, महाराज हमें बताइए, हमको बनाने वाला कौन है। भगवान बोले, मैं। हमारे अंदर विष किसने डाला है। भगवान बोले, स्वाभाविक मैंने ही डाला है। हमको चलना कौन सिखाता है। भगवान बोले, मैं। बोलना कौन सिखाता है। मैं। एक बात बताइए, जब मेरे अंदर विष आपने डाला है, हमारे अंदर विष निकलता है, तो हमारी गलती इसमें क्या है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने बनाया है, आप जानो, हमारी गलती क्या है। तो भगवान कहने लगे, तेरे अंदर विष है, तुझे पता है कितनी गाय मर गई हैं, कितने पक्षी मर गए हैं, और आज तो यहाँ रह रहा है। अगर तेरे अंदर मैंने विष डाला है, तो तेरे रहने के लिए स्थान भी एक अलग दिया है, रमणक द्वीप दिया है, वहां रह जाकर के आराम से जितना रहना हो। सड़कों की वही स्थली है। कालियानाग कहने लगा, इसका कारण भी आपका गरुड़ है। भगवान बोले, मेरा गरुड़। बोले, हाँ मेरा गरुड़ कैसे है। अरे यहां से बाहर निकल करके जाऊंगा तो गरुड़ खा जाएगा। बड़ी विडंबना है। भगवान बोले, मेरा गरुड़ कैसे है। सुखदेव भगवान यहाँ पर कहते हैं, सुनो गरुड़ कैसे है। एक बार की बात है, यमुना नदी के किनारे जो है, सौभर ऋषि आश्रम के किनारे गरुड़ जी मछली को खा रहे थे। मछली को खा रहे थे, तो मछली को खाते खाते ऊपर उछला है मांस ऊपर उछाला, तो मुंह में न आने की बजाय वो सौभर ऋषि की गोद में पहुंच गया। उनकी समाधि भंग हो गई। श्राप दे दिया, अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति। ऐ गरुड़, मैं तेरे को श्राप देता हूं। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येता सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। हे गरुड़, तेरे को श्राप है, आज के बाद यमुना जी के किनारे कभी तू भटकता मिल गया ना, तो प्राणहीन हो जाएगा तुरंत। श्राप दे दिया। यहाँ साप बस आवत नाही। अब जब गरुड़ जी को श्राप लगा है, तो यहाँ मैं छिप करके बैठा हूं, यहाँ श्राप के कारण आ नहीं सकता, और यहाँ से निकलूंगा तो खा जाएगा। लेकिन भगवान बोले, वो तो बात सही, लेकिन खा क्यों जाएगा, कारण बता, इसकी वजह है क्या है। बोले, महाराज इसकी एक वजह है। बोले, क्या। देखो, बिनता मैया जो है वो किसकी माँ है, गरुड़ जी की। कद्रू मैया है, वो किसकी माँ है, वो है सर्पों की। एक बार दोनों माताओं में होड़ हो गई। एक मैया ने कहा, सूर्य भगवान के रथ में घोड़े जो लगे हुए हैं, उनकी पूंछ सफेद है, उनका जो है रंग सफेद है। एक ने कहा, नहीं काले हैं। सर्पों की माता जी ने कहा कि काले हैं। अच्छा, इन्होंने कहा ठीक है, कल घोड़े इधर से निकलेंगे, देखेंगे, अगर जिसकी बात झूठी हुई उसी को दासी बनना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो ये चिंतित थी सर्पों की माता कद्रू। अब ये चिंतित थी, तो सर्पों ने पूछा, मैया आप उदास क्यों हो। बोले, ऐसे ऐसे बहस हो गई है, अब हमें कल दासी बनना पड़ेगा। अरे सर्पों ने कहा, मैया बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए परेशान हो आप, काहे को चिंता कर रही हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं हो सकता है। सर्प झुंड का झुंड बना करके गए, और जितने घोड़े थे उन घोड़ों में बिंठा लगा लिया। तो सफेद सर्प भी कैसे नजर आने लगे, काले।
तो गरुड़ जी की माता जी को जो है दासी बनना पड़ा। अब जब वो दासी बनी हुई हैं, चरण दबा रही, कभी सेवा कर रही, गरुड़ जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा। गरुड़ जी बोले, माँ मैं रोज देखता हूँ तुम उनके चरण दबाती रहती हो, तुम सेवा करती रहती हो, कारण क्या है जरा बताइए। बोले ऐसे ऐसे मैं शर्त में हार गई हूँ, इसलिए मुझे दासी बनना पड़ा। जब इतना कहा है प्यारे बंधुओं, तो गरुड़ जी कहने लगे, मैया तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। बोले कैसे? अरे मैया तुम्हें पता नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े जो हैं वो सफेद ही हैं। गरुड़ जी ने पता लगाया कि सर्पों ने धोखा किया है, तो गरुड़ जी ने प्रण किया, मैं किसी भी सर्प को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरी मां के साथ धोखा किया है। अच्छा गरुड़ जी कहीं पे हो, आवाज लगा दें तो सर्प अर्प तो सभी भग जाएंगे। चोंच वाले जितने व्यक्ति हैं वो मांस खाने के अधिकारी बताए गए हैं, उनका भोजन ही मांस होता है। या जीभ से लप लप करके जो पानी पीते हैं वो मांस खाने के अधिकारी हैं। शेर कैसे पानी पीता है? जीभ से। किस जीभ से पीता है। और कुत्ता भी जीभ से पीता है। अच्छा पक्षियों के चोंच होती है, मांस के अधिकारी हैं। किसी मानव के किसी ने आज तक चोंच लगी देखी है? देखी है? नहीं देखी है। देखी है कभी? लेकिन फिर भी मांस खाता है। किसी मानव को जीभ से ऐसे पानी पीते देखा है? जीभ से नहीं पीते हैं, जैसे नहीं पीता है, सांस लगाकर पीता है। मांस खाने का अधिकारी बताया गया है। जिसके चोंच लगी हो, जैसे पक्षी रहते हैं, इनको मांस की उपाधि दी गई है। या जो जीभ से जैसे सिंह है, कुत्ता है, वो मांस खाने के अधिकारी। लेकिन मानव भी सुधरता नहीं, वो भी मांस खाता ही चला जाता है। जानवर की उपाधि में अपने आप को खुद घेर रहा है। गरुड़ जी ने सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया। जब विनती की गई तो गरुड़ जी ने सबको माफ किया, लेकिन गरुड़ जी ने कहा मेरा एक नियम रहेगा, हर अमावस्या के दिन मैं एक सर्प को खाऊंगा। अब हर अमावस्या के दिन एक सर्प को खाने लगे। धीरे धीरे कालिया नाग की बारी आई, इनमें युद्ध होने लगा। ये बड़ा हठीला था, गया नहीं, तो गरुड़ जी ने चोंच मार मार करके इसको बेहोश कर दिया। जैसे तैसे प्राण बचा करके काली दह में छिप गया। वहां गरुड़ जी जा नहीं सकते हैं, तभी बचा है। भगवान ने कहा, अरे कालिया नाग तो चिंता मत कर, तेरे ऊपर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, मेरे पैर बन गए हैं। आज के बाद तेरे पीछे जो है गरुड़ नहीं आएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। चला जा रमणिक द्वीप। वहां से कालिया नाग रमणिक द्वीप चला जाता है। वेणु गीत हुआ है, गोपियों के चीर को भगवान ने छुड़ाया है। कथा हम अपन लोग कल सुन लेंगे विस्तार से। आइए हम सभी लोग गोवर्धन की पूजा की ओर बढ़ते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय हो।